सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि छात्र वहाँ संकट पे हैं, आप लोग स्वेच्छा से मैंने बंद करके अपने इस आंदोलन को समर्थन करिए और सफल बनाने में सहयोग करिए। मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 17, 18, 19 को जो झारखंड में नियोजन नीति को लेकर पूरे ही आंदोलन छिड़ने वाला है और उसी बीच तमाम हम वीडियोस आपको देते आ रहे हैं। आज भी कुछ छात्र नेता लोग हैं, देवेंद्र दा लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो इतना मशक्क़त के बाद तमाम झारखंड के जो अभी युवा क्रांतिकारी साथी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दा। जोहार जोहार। आज जैसे कि देखा जा रहा है कि आपको हर एक जगह पे पुलिस प्रशासन की तरफ से खोजबीन की जा रही है, क्या लगता है कल का जो मुख्यमंत्री आवास घेराव वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल, यह ऐतिहासिक सफल होगा और हमारा जो यह 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन है, यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है, जिसका तैयारी हम लोग 24 जिला स्तर पे किए हैं। और इस आंदोलन को विभिन्न छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, सरना समिति, पहाड़ा समिति, ऐसा कई सामाजिक संगठन और छात्र संगठन ने समर्थन दिया है और सशरीर उपस्थित भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा त्रिदिवसीय महाआंदोलन है, जो 17 अप्रैल यानी सोमवार को हम लोग का मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, जो पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला के पूरे हर प्रखंड से छात्र मोराबादी पूरे सुबह से ही पहुंचेंगे और 10 बजे हम लोग मोराबादी से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे घेराव करने के लिए। और मुख्यमंत्री महोदय जो सोए हुए हैं, इतना दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनको असर नहीं पड़ रहा है, उसको जगाने का काम करेंगे। और उसके अगले दिन 18 अप्रैल 2023 यानी मंगलवार को हम लोग का मसाल जुलूस होगा पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय सह प्रखंड मुख्यालय में। उसके बाद 19 तारीख को पूरा संपूर्ण झारखंड का चक्का जाम रहेगा, बंद रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम जितने भी हमारे छात्र हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे सामाजिक संगठन के अगुवा हैं, सभी से निवेदन होगा कि इस बंदी को सफल बनाने में अपना अपना अहम योगदान दीजिए। साथ ही साथ राज्य के जितने भी दुकानदार समिति हैं, व्यापार संघ हैं, टेम्पू एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन है, ट्रक एसोसिएशन है, कोचिंग एसोसिएशन है, कॉलेज एसोसिएशन है, सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि छात्र वहाँ संकट पे हैं, आप लोग स्वेच्छा से मैंने बंद करके अपने इस आंदोलन को समर्थन करिए और सफल बनाने में सहयोग करिए, क्योंकि राज्य के छात्र महासंकट पे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आखिर ये 72 घंटा का आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा, त्रिदिवसीय आंदोलन का 17, 18, 19? यह इसलिए पड़ा क्योंकि भारत जो है कि राज्यों का संघ है और अभी वर्तमान समय पे तमाम राज्यों पे जो विज्ञापन भराया जा रहा है नौकरी के लिए, उसमें उस राज्य का स्थायी निवासी मांगा जा रहा है। फॉर्म भरने के साथ ही साथ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरना अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन झारखंड में भारत का नागरिक मांगा जा रहा है। और अगर भारत का नागरिक मांगा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेट है ये झारखंड। इसीलिए अगर इसके तहत अगर नियुक्ति होती है तो हम एक छात्र लोग जो रिसर्च करने वाले छात्र हैं, वो लोग इसका भविष्य में दुष्परिणाम देख रहे हैं कि इसका कितना बुरा असर होने वाला है। अगर इसके तहत नियुक्ति होती है तो जो छात्र दिन रात लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में रह के जो पढ़ाई करते हैं, वो छात्र का जो रिजल्ट आएगा परीक्षा का तो 25 से 30% कटअप बढ़ जाएगा। तो यहाँ के छात्र वंचित हो जाएंगे, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। साथ ही साथ जो बाहर के जो छात्र आएंगे अभी 50-60%, वो छात्र कल क्या कहेंगे, हम भी यहीं के मूल झारखंडी हैं। इस प्रकार से कल कुछ आएंगे, परसों कुछ आएंगे, नरसों कुछ आएंगे। अंततः आने वाले दिन पे जो झारखंड का जो कल्चरल आइडेंटिटी का स्टेट है, उसका कहीं ना कहीं खतरा पड़ जाएगा। और यहाँ का जो मांदर का थाप, यहाँ का जो सरहुल कर्मा का जो नाच, यहाँ का जो कल्चरल आइडेंटिटी, उस पर खतरा आ जाएगा। क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, वो कहेंगे मेरा अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज है, उसको भी सरकार से मान्यता दीजिए। और अगर बाहर से आएंगे उसको झारखंडी मान्यता मिलेगा तो सरकार को भी बाध्य होकर जनगणना के अनुसार अगर उसको यहाँ पे आएगा रिपोर्ट तो उसको देना ही पड़ेगा। तो हमारा झारखंड के अस्तित्व पे खतरा है आने वाले दिनों पे। ये महज रोजगार छीनने का ही बात नहीं है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ के हमारा नौकरी नहीं होने वाला है, इसीलिए हम लोग ये 72 घंटा का हम लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी भविष्यवाणी देख रहे हैं कि जो छात्र अभी आएंगे, मतलब ऑन एवरेज 25 साल उसका है मानते हैं, तो वो अपना आयु का 35 साल यहाँ नौकरी करेंगे, यानी 2058 तक हमारा सरकारी तंत्र को ये लोग गुलाम बना के रखेंगे। तो ये लोग गुलाम बना के रखेंगे तो जो नौकरी जो होता है, एक तो होता है कि छात्र का अपना जीवन बेहतर करने का, साथ ही साथ उस पद में बैठ
हट के यहाँ के लोगों का सेवा करने का। कोई शिक्षक बनेंगे तो यहाँ के गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई हॉस्पिटल में कर्मचारी डॉक्टर चाहे कुछ भी बनेंगे तो यहाँ के गरीब लोगों का इलाज करेंगे, कोई सरकारी कार्यालय पे जिसकी नियुक्ति होंगे तो वो यहाँ के सरकारी लाभ गरीबों को पहुँचाएंगे। तो वहाँ अगर भ्रष्ट व्यक्ति जाएंगे, पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन जैसा, तो जिसका बेटा एक बार में 35,000 का टी शर्ट पहनता है जो वेतन से संभव नहीं, ये लूट का है। तो हम लोग जानते हैं भली भांति 2016 से पहले का तमाम नियुक्ति को हम लोग करीब से देखे हैं कि वो लोग बहुत साजिश और खुरापात भी होते हैं, षड्यंत्रकारी भी होते हैं। वो लोग ब्लूटूथ कान में अंदर करेंगे, अंदर स्किन में जो है कि माइक्रोफोन अंदर कर लेंगे, सर्जरी करा लेंगे। तो बाहर के लोग परीक्षा देने वाले, बाहर के लोग कॉपी जांचने वाले, बाहर के एजेंसी परीक्षा लेने वाले, तो झारखंड के लोग का तो कांटेक्ट भी नहीं है बाहर। तो ये महा मुश्किल हो जाएगा झारखंड का। इसीलिए हम लोग ये जो आंदोलन है यह बहुत निर्णायक आंदोलन है। तो मैं तमाम छात्रों से फिर पुनः अपील करता हूं कि यह आपके लिए एक मौका है आपका हक अधिकार को सुरक्षित रखने का, यह आपके लिए एक अवसर है। और आपका ये 3 दिन तय करेगा। जब 7.5 लाख JSSC पे फॉर्म भराया जा सकता है तो निश्चित ही 2 से 3 लाख छात्र हमारा इस आंदोलन पे आएंगे और यह आंदोलन इतिहास में के पन्नों पे दर्ज होगा। क्योंकि जो 7.5 लाख जो छात्र फॉर्म भरते हैं उसका कहीं ना कहीं एक आशा है, उम्मीद है नौकरी करने का, और ये 60-40 की नीति के तहत उसका सपना चकनाचूर होने वाला है। और यही 3 दिन ही निर्णय करेगा। इसलिए तमाम छात्र चाहे लाइब्रेरी में है, हॉस्टल में है, लॉज में है, कहीं भी है, हम सभी से निवेदन करेंगे। प्रशासन भी बहुत अपने तरफ से हमारे इस आंदोलन को ध्वस्त करने का हर प्रयास कर रही है। सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है। ADM रैंक का प्रशासन लगातार हम लोग पे फ़ोन किया जा रहा है, तरह तरह का धमकी भी दिया जा रहा है। लेकिन चूँकि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इस बार का आंदोलन पूरा संवैधानिक नियम का, नीति का प्रक्रिया पूर्ण करके कर रहे हैं। हम लोग DGP को आवेदन दे चुके हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, हम लोग मुख्य सचिव को भी आवेदन दे चुके हैं। हम लोग एक संविधान का जो आर्टिकल 19 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, तो हम अपना फंडामेंटल राइट के तहत हम अपना हक अधिकार मांगने के लिए हमारे आएंगे। और पूरे राज्य के तमाम जितने भी अभिभावक हैं, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी, सभी को इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने पे सड़क पे उतरेंगे। चूँकि छात्र महासंकट पे हैं, और जब छात्र महासंकट पे होता है, बच्चे महासंकट पे होते हैं, तो अगर 3 पीढ़ी पूरा बाप दादा परदादा अगर किसी के लिए एक साथ खड़ा होता है तो अपने बच्चों के लिए, तो अपना बच्चा अभी महासंकट पे है। इसीलिए हर हाल में भारत का नागरिक जो लिखा गया है विज्ञापन पे, उसको बदलना पड़ेगा इस सरकार को। और ये बदलना कोई बड़ा बात नहीं है, छोटा सा 1 दिन का प्रयास है, ओनली 1 डे। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे सीधा भारत संविधान का अनुच्छेद 16 के 4 के तहत 7वीं अनुसूची में हर जगह जो है कि राज्य सरकार को अधिकार है। साथ ही साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 में इस राज्य सरकार को अधिकार है, शक्ति है कि तत्कालीन बिहार राज्य के समय का कोई भी अध्यादेश है, कोई भी गजट है, कोई भी संकल्प है, उसको अंगीकृत कर सकता है। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि जो 3 मार्च 1982 को जो गजट पास किया गया था बिहार सरकार में, जिसका गजट संख्या है, संकल्प संख्या है 5014/81-806, जिसमें नियोजन का प्रावधान किया गया है। उसमें अंतिम जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर बिहार के व्यक्ति का, स्थायी व्यक्ति का परिभाषित किया गया है। और उसी के तहत बिहार में कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, नियुक्ति होता है बिहारियों के लिए। और 15 नवंबर 2000 से पहले वही यहाँ भी लागू था, उस समय बिहारियों के लिए था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जैसे ही बिहार से अलग होता है, बिहार क्षेत्र में अभी भी वो लागू होता है, लेकिन झारखंड क्षेत्र सबके लिए हो जाता है। यह अन्याय है, और इस अन्याय को झारखंडी आदिवासी मूलवासी स्वीकार नहीं करेंगे, और कल पूरे चट्टानी एकता आपको दिखाई देंगे। जी जोहार भैया। दादा, जैसे कि आपका आदिवासी छात्र संघ की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है, छात्रों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, सहयोग तो हमारा पूर्ण है, ठीक ना। और रही बात है 60-40 को लेकर, 60-40 को 17, 18, 19 को बहुत ही बड़ा वृहद आंदोलन होने वाला है। जो 60-40 की जो नीति सरकार लाई है, कहीं से भी झारखंड के छात्रों के लिए औचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑल इंडिया लेवल पे 40% ओपन कर दिया गया, कहीं से भी
छात्रों के हित की नहीं है, ठीक ना। तो मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं शासन के लिए लड़ते हैं, शासन के लिए लड़े, शासन में हमारे लोगों ने बैठा, लेकिन ये लड़ाई है अब प्रशासन में बैठने की, क्योंकि आज भी जो झारखंड में जितनी भी रिक्तियाँ खाली है वो आज भी भरा नहीं जा रहा है। और ये असंवैधानिक तरीके से जिसको संवैधानिक बना के नियम के अनुकूल, तो कहीं न कहीं ये दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह नीति लाई गई है, ठीक है ना। हमने देखा है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट जो 10 साल काम किए हैं उसको रेगुलराइज कर रहे थे, ठीक ना। तो ये झारखंड के लोगों ने आपको चुन के वहाँ पर बैठाया है, तो सर्वप्रथम आपको झारखंड के लोगों को आपको सोचना होगा। लेकिन आप इसके विपरीत काम करिएगा तो कतई झारखंड के छात्र और झारखंड के युवा बेहद ही निराश है, और छात्रों को निराश और असंतोष करके आपका सरकार में बने रहना कहीं से भी औचित्य नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपको सरकार छात्रों के हित के लिए जो 3rd 4th ग्रेड में जैसे अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति करे, ठीक ना। और मैं एक बात को जिक्र करना चाहूँगा कि 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक विनोद सिंह है, ठीक ना। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार में अध्यापक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं। तो ये विनोद सिंह का सरकार पे प्रश्न है, लेकिन वही प्रश्न हमारा भी है, आपने ये नियम क्यों नहीं लाया। इसलिए विनोद सिंह सर्वश्रेष्ठ विधायक है कि राज्य के छात्रों के लिए, राज्य के युवा के लिए सोचते हैं। और मैं चाहूँगा कि 17 और 18 19 तारीख को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी छात्र, यहाँ तक मैं गार्जियन अभिभावक को भी अपील करूंगा कि इस आंदोलन को सफल बनाना, और 60-40 को किसी भी सूरत में इसको स्वीकार्य नहीं है। जी जोहार भैया। और भी दादा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जैसे कि सिर्फ बैरिकेडिंग होगा, उस सब को पार करके क्या कल का आंदोलन को आप सफल बना पाइएगा? देखिए, सरकार सिर्फ लड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया, उसके पश्चात कई बार उनके द्वारा ये सुनने को मिला है कि कई सारे ऐसे दबाव है कि हम सोचते हैं झारखंडियों के लिए करना चाहते हैं, झारखंडी युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और शायद हो सकता है कि ये दबाव है। तो ये आंदोलन को सरकार को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि झारखंड के युवा छात्र झारखंड के भविष्य, वर्तमान स्थिति और भविष्य के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, और यह संघर्ष जो डरा हुआ मुख्यमंत्री है उसके समर्थन में है कि आप डरिए नहीं। आप अगर करना चाहते हैं, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं, कल कुछ कार्य को करने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है, तो आप पीछे नहीं हटिए। पूरे झारखंडी यूथ आपके साथ है। यदि किसी तरह का दबाव है उसे मत डरिए। छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के झारखंडी अभ्यर्थी आपके साथ खड़े हैं, और आपके साथ इस झारखंड के हित में जो आप करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उसे आपको करना होगा। ये याद दिलाने के लिए हम लोग सारे छात्र सड़क पे त्रिदिवसीय आंदोलन करने को बाध्य हुए हैं, और यह इस झारखंडियों के हित की नीति के लिए है, और डरे हुए मुख्यमंत्री को थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए भी। जी। कल का क्या मुख्य मांगे होंगी, ये शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में कि जो वर्तमान परिदृश्य में जो 60-40 की नीति जो लाई गई है, ये खुल्लम खुल्ला पूरे देश के लिए 40% जो खोल दिया गया है। ये जो देश की जो संविधान है, जो संघीय ढांचा से चलती है, यह जो सरकार के निर्णय है वो असंवैधानिक है। इसलिए ये संघीय ढांचे के जो प्रावधान है उससे मानते हुए यहाँ के राज्य के हितोषी बने, और राज्य के लोगों को के हित में 60-40 को तत्काल वापस करके जो 100% जो सीटें हैं वो झारखंडियों के लिए आरक्षित करें। इन्हीं मांग के लिए। जी जोहार भैया। तो तमाम झारखंड के स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हमने बातें को सुना। हालांकि कल फिर देखने लायक बात होगी क्या कुछ होते हैं आगे। जोहार, नमस्कार।